प्रोफेसर साहब गुड मॉर्निंग जी, हार्टी वेलकम। अपने बेटे एक मिनट स्लाइड शेयर करनी है। बोलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हार्टी वेलकम प्रोफेसर साहब। थैंक यू सर। और आज क्या कवर कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? नजर आ रही है ने? हाँ जी, नजर आ रही है जी, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। हाँ जी ठीक है बेटे, इन्होंने नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, कितना 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 बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। यहाँ पार्टिसिपेंट की कितने होंगे वो ये पता चल रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हले स्टूडेंट्स नहीं आए? आए नहीं जी अभी। कोई गल नहीं, उन्होंने वेट कर लेंगे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं जी, तब तक मैं और आप कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्यों आप नहीं, क्यों कैसे, नहीं। आप इसको कैसे कवर करना चाहेंगे? बिकॉज वो सारी चीज को हम लेके मुझे थोड़ा सा आपसे आइडिया मिल जाए। जैसे हम ट्यूसडे को और वेंसडे को करा करेंगे, और ये हम 10:30 टू 11:30 रखे करेंगे। और तो हम इनका ये कंप्लीट कर लेंगे ना जी, नवंबर तक। नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस अगर ठीक, वो ठीक है जी। एडिशनल सेशन लगाने पड़े तो वो भी लगा सकते हैं। वो इसमें ऐसे है ना लास्ट में कि देख लेंगे जी, लास्ट में देख लास्ट लेंगे में जी। देखिए, हाँ जी। इसमें ऐसे है ना कि कुछ जो है ना असाइनमेंट्स इनको देंगे, हाँ वो जी, घर पे वो करके ना मुझे वो ईमेल कर देंगे। मेरे को बिल्कुल जी, बिल्कुल वो चित्रा मैम से मैं कोऑर्डिनेट करवा लूंगा जी। ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी। वो तो फिर आप कोई ना ईमेल अलग दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी वाली मत दीजिएगा। हाँ जी, यूनिवर्सिटी वाले ने पर्सनल ईमेल वो वो उनको दे दे दूंगा। दीजिएगा मुझे, बल्कि बता ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, मैं कोई बात स्टोर भी कर लूंगा। और सारी चीजें ये वर्कआउट होंगी। और दूसरा, ये सारे लेक्चर ना इंटरनली हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आप कभी जाएंगे तो आपको भी मिल जाएंगे ये सारे लेक्चर आप ही के ठीक सर, रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो हम इनको ना प्रोफेशनली रिकॉर्ड करके बाद में कुछ एडिटिंग भी करनी होगी, तो वो एडिटिंग वगैरह भी हम कर सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं है जी, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, नाउ 2 स्टूडेंट्स हैव कम। हाँ जी, हाँ जी। और आ जाएंगे जी, बस 5 मिनट दीजिए जानवी आप। एंड अनुज कुमार शर्मा। हाँ जी, हाँ जी। अनुज कुमार शर्मा। जानवी, may I talk to Miss हाँ जी, Janvi? Yes, sir. Good morning, Yeah. sir. Are you, good morning. Are you from BCom background? Yes, sir. So you have the background of accounts. And what about Anuj Kumar Sharma? सर Anuj, सर आप सर मैंने सॉरी क्वेश्चन सुना नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया सर। आप क्या बेटे, पूछ रहे बेटे ऐसे है कि आपने जो +2 है कॉमर्स की है या उसकी अपने हैं? अकाउंट्स की? नॉन मेडिकल करी सर, मेडिकल नॉन मेडिकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इवन देन यू विल नो अबाउट द अकाउंट्स, क्योंकि ये कर्तव्य विद्या है, जो जितनी करेगा उसकी उतनी हो जाएगी। यस सर। देन अबाउट महंत कविता बोला दास। महंत कविता बोला दास। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा आपकी +2 की बैकग्राउंड कौन से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स Sir, से या commerce है मेरी background. हैं? Commerce है. कहाँ?
Pardon? कॉमर्स का मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स ही है आपकी बैकग्राउंड? सर एम आई ऑडिबल कविता कम आ रही है आवाज। कॉमर्स का कम आ रही है? मेरी आवाज कम आ रही है नहीं, कविता की आवाज कम आ रही है। हाँ बेटा। हेलो हेलो। कविता तुम थोड़ा इसको लॉग आउट करके लॉग इन करो, या जैसे भी, आपकी आवाज कम आ रही है। सर कॉमर्स स्ट्रीम से ही है सर, कविता ऐसा बोल रहे थे सर। ओके, देन प्रियंका इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, एम आई राइट? तभी तो इसने कल ना डेबिट और क्रेडिट की बात की थी। क्यों बेटा, ठीक है? क्यों प्रियंका, ठीक है? नहीं जी, अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाई। कनेक्ट नहीं हो पाई। हाँ जी, उसका ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ जी अभी। ओके, अब कनेक्ट हो गई है प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। आपकी जो +2 है वो लगता है कि कॉमर्स की है, हाँ जी सर एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर यू राइट। ठीक है, ठीक है। देन पल्लवी कुमारी, व्हाट इज पल्लवी कुमारी, व्हाट अबाउट योर बैकग्राउंड? आर यू कॉमर्स और आर यू नॉन कॉमर्स? हाँ बेटा पल्लवी कुमारी, हाँ बेटे बताओ। पल्लवी अनम्यूट करो अपने माइक को। हाँ हाँ, कहाँ से है आपकी बैकग्राउंड? +2 तक आपने क्या कॉमर्स पढ़ी है कि नहीं? सर आर्ट्स। नो हैं? सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? यस Should सर। we start or should we wait for some? नहीं, आप करिए, स्टार्ट कीजिए। Okay. Today we are going to talk about accounting for manager. Now, yesterday it was told that accounting can be defined as the art of recording, classifying, summarizing, interpreting the financial transactions and events of a business entity. So here the focus is more upon the accounting cycle, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग साइकिल है रिकॉर्डिंग का। पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद इसको क्लासिफाई करना लेजर में, उसके बाद बैलेंस करना और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तैयार करनी। तो उसके बाद लास्ट में हम इसके जो रिजल्ट्स हैं इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो पहले जो एम्फेसिस रहा है ना अकाउंटिंग का, वो अकाउंटिंग साइकिल पे रहा है, ठीक है नहीं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। लेकिन आज जो है ना, जो एम्फेसिस है, जब हम देखते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एवरी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की अगर वो लैंग्वेज है, जैसे अगर आप वेजिटेबल परचेज करते हैं देन यू यूज अकाउंटिंग। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, देन यू ट्राई टू मेजर इट एंड कम्युनिकेट द इकोनॉमिक डाटा ऑफ एन एंटिटी। जैसे आप देखते हैं कि वेजिटेबल ये 25 रुपए की है, दूसरी 30 रुपीज की है, तो आप 25 वाली प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर वो क्वालिटी सेम है। इज इट फाइन? फर्स्ट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इकोनॉमिक डाटा, देन यू ट्राई टू मेजर इट एंड कम्युनिकेट। जो कम्युनिकेशन है ना, वो बैलेंस शीट की फॉर्म में हो जाता है। क्लियर? सो हियर द एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। देन अकाउंटिंग इज सर्विस एक्टिविटी that transform the economic input into useful output for financial decision making. बात तो वही है, लेकिन here the emphasis on service activity. We are providing service in the form of accounting data. We are providing service in the form of accounting data. लेकिन आपको टूरिज्म के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना, सेकंड डेफिनेशन है ना, इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक डाटा। इस पे ही आप फोकस रखें।
तो कल मैंने आपको ये भी बताया था, अकाउंटिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट एस्टैब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप अमंग अकाउंटर, प्रोवाइडर ऑफ फंड्स एंड अकाउंटिंग यूजर ऑफ फंड्स थ्रू अकाउंटेंट। तो ये आज का जो कंसेप्ट है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, मींस के वी हैव टू इंश्योर दैट फंड्स आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट वे। क्योंकि कम कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, डायरेक्टर्स और ओनर्स के बीच में एक डिवोर्स होता है, उनके कोई रिलेशन नहीं होता। डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट एंड ओनर्स दे आर द प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। तो डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है दैट द फंड्स हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट वे। फॉर दिस वी यूज अकाउंटिंग। ओके, यहां तक तो क्लियर है सभी को? एम आई राइट? एम आई Yes, राइट? sir. जो Yes, डॉक्टर साहब क्लियर है? हेलो, अच्छा, नेक्स्ट। नाउ recent development or trends in the accounting field can be talked from the 2 points. Any basically accounting या तो internal control या decision making के लिए यूज होती है, that is called as financial accounting, whereas the accounting which is for external reporting, जैसे हम annual reports तैयार करते हैं, this is called financial accounting। जो इंटरनली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग जो है ना, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस सर्टेन पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। कास्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है ना वो इन्वेंटरी की जो वैल्यूएशन करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? So cost accounting means management accounting plus certain portion of financial accounting up to inventory valuation. ठीक? Up to this point, you are clear that management accounting is concerned with the internal control and decision making purposes, whereas financial accounting is concerned for external reporting. Okay? Cost accounting is in between those. Now, what is the role of accounting? Basically, accounting plays important role for the business, like it aids in financial decision making. कोई डिसीजन लेना है, अगर हमने प्लांट लगाना है या नहीं लगाना, तो उसके लिए अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो फिर मैनेजमेंट को कौन कौन सा एरिया यहाँ हमारी अटेंशन जानी चाहिए, वो भी डायरेक्ट करती है। फिर कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस प्रोवाइड करना, ये भी अकाउंटिंग का काम है। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिसीजन लेने के लिए it enables the present and potential users of financial statements to make decision. Then it establishes accountability relation of management and various stakeholders. This is the role an accounting plays in business. और टूरिज्म में भी यही ये रोल परफॉर्म करेगी। It will aid in financial decision making. It will help the management to identify the area that require attention. टूरिज्म में कहाँ जो पैकेज है वो सस्ता है या कौन कौन सी आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का काम है। Then present and potential user of financial statement, they can make decisions. Accountability relationship establish करना management and various stakeholder, ये भी accounting का काम है। I hope it is clear to you or not. Now, please बेटा बताइए। Let me ask about the participant. हाँ बेटे, Yes, clear? sir. Clear. Then Palvi,
Anuj, Yes, clear hai? sir. Then Priya Bala, is it clear or not? Huh? हाँ बेटे, okay, ठीक. Now should I move to next slide? And, Yes, sir. statement. Sir, we can't hear you. Yes, now is my voice audible? अब स्क्रीन शेयर कर लीजिए. हाँ जी प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलिए. हाँ, yes sir. अब मेरी आवाज क्लियर है? Audible, sir. बिल्कुल हाँ? clear है, पहले भी It is clear थी, audible. पहले भी क्लियर थी. Okay. इसमें ये basically balance sheet or statement of financial position that summarizes the financial position of an accounting entity at a particular point of time as represented by assets, economic resources, economic obligation and equity. Equity होती है capital को equities कहते हैं. It may be income statement. Second जो statement है income statement जिसको profit and loss बोलते हैं, that summarizes the results of operation for a given period of time. ये basically दो ही हैं, income statement, profit and loss count, और एक जो balance sheet है, that is the उसमें assets क्या हैं और उसके against liabilities and capital कितना है ये बताते हैं. Is it clear to you or not? आप बताइए बेटा. Excuse me. Yes, sir, it is clear. Clear.
Now there is statement of cash flows. Another statement, that is cash flow. ये additional statement है कि कितना हमारे पास कैश आया और कैश कितना गया. ठीक है, कैश कितना आया और कैश कितना गया. ठीक है नहीं, कैश कितना आया और कैश कितना गया, that is represented by statement of cash inflows and outflows. Then there is statement of retained earnings, कि हमारे पास कितना आया था, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है ना, उसको रिटेन अर्निंग, उसमें से कुछ बांट देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि कितना पिछले साल कैपिटल कितना था और आज कितना है. लेकिन आपने दो चीजों पे ही फोकस करना है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. क्लियर? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, हाँ बेटा, sir. रिस्पॉन्स दीजिए. हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी, रिस्पॉन्स दीजिए. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now we shall move to third statement. Basically, accounting is based upon certain concepts. इसकी जो लैंग्वेज है ना, it is based upon certain concepts. One is separate entity. It assumes that business and its owner are separate, not one and the same entities. सबसे पहले business and its owner, they are the separate entity. Money measurement concept that holds that every transaction is measurable into common mode of money, common rod of money. और प्रत्येक ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं. Then accounting period concept that hold that life of the business is divided into different accounting periods, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. कॉस्ट कंसेप्ट जो होता है ना, that holds that assets will be recorded at the cost of business. चाहे उसकी जितनी फिर्म वैल्यू जितनी हो, लेकिन हमने अब यार अच्छे से उठा के रख उसको भाई, हमने भी लगाना कॉस्ट होता है. पे रिकॉर्ड करना है. 10 बार में Yes. बिलना पड़ता है मेरे को, तब जाके एक बार पोछा लगा पाता हूँ. फायदा भी क्या बताइए उसका. बताइए. और ये तो बुद्धू गए चलो जाएंगे. हाँ हाँ, यही नो. हाँ बेटा, बताइए अपना क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए बेटे. हाँ बेटे बताइए. इज इट क्लियर मिस्टर राम मासू? मिस्टर राम मासू, इज इट क्लियर? ओके, देन मिस्टर पप्पू टेलर. मिस्टर पप्पू टेलर, सर थोड़ा क्लियर नहीं है सर. इज इट क्लियर? सेपरेटली रामोसू कहना क्लियर नहीं है मेरे को. अच्छा ठीक है. ओके ओके ओके. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन, क्योंकि इनकम जो होती है ना, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन. Realization concept holds that income will be recorded at the point when critical event or transaction has been performed. The usual event of transaction include the point of order booking, production, sales, delivery, and after sales services. Usually the income is recorded at the time of sales, but in certain organization it is recorded at the time of production, like mining, crops, extras. देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करने के साथ है. आमतौर पर हम कौन से पॉइंट पे करते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या कौन से टाइम पे रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन क्रिटिकल इवेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन में क्रिटिकल इवेंट दैट इज द सेल पॉइंट.
व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन कुछ जैसे गोल्ड प्रोडक्शन में जब ये या क्रॉप्स में जैसे ही क्रॉप्स जो ऊपर आ जाती हैं, दे आर रेडी, तो इसको मार्केट में बेचकर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो क्रॉप्स के केस में प्रोडक्शन के टाइम पे ही हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे कि इस भाव पे बेच देंगे। लेकिन अदरवाइज क्या करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को किस में रिकॉर्ड करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को किस पॉइंट पे रिकॉर्ड करते हैं? वो कॉस्ट पे करते हैं। लेकिन कुछ दिशा में ऑर्डर बुकिंग पे होता है, जैसे टूरिज्म में, जैसे कस्टमर ने ऑर्डर बुक करा दिया, आपको एडवांस दे दिया, तो उसी के टाइम पे ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लियर? एंड सम टाइम आफ्टर सेल सर्विस का भी कंसेप्ट आता है, उसमें इनकॉर्पोरेट करके कुछ थोड़ा सा मार्जिन भी उसमें देते हैं कि इतने इतने आफ्टर सेल एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर? देन वो जो रेवेन्यूज आते हैं, सेल्स आती हैं, उनके साथ कुछ जो है ना कॉस्ट जो मैच करनी होती हैं, जैसे दोज कॉस्ट which are directly related with the generation of revenues, they are called as cost of goods sold. जो हमारी सेल्स हुई हैं उसके अगेंस्ट कितना हमारे पास जो था ना वो स्टॉक गया, that is called as cost of goods sold. Then कुछ कॉस्ट होती हैं which are more related with the revenue period, जैसे बिल्डिंग का रेंट है, सैलरीज हैं, ये तो पीरियड के हिसाब से है ना, इनको भी हम सेल में से कम कर देते हैं प्रॉफिट लाने के लिए। देन देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नो लॉन्गर टू बेनिफिट बिजनेस इन फ्यूचर, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ कोई लॉस हो गया तो इनको हम भी कॉस्ट जो है ना वो शो कर सकते हैं। देन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, जिनको हम डेप्रीसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, और फिक्स एसेट्स का एक टर्म यूज होती है अमोर्टाइजेशन। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। डेप्रीसिएशन इज रिलेटेड विद फिक्स एसेट, जैसे बिल्डिंग का है, मशीनरी का है, ये फिक्स एसेट्स हैं। देन इसके बाद जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फॉरेस्ट हैं, इनका डिप्लीशन, या हमारे पास माइंस हैं, उसका माइंस का डिप्लीशन। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे गुडविल है, इसको हम अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज मींस के राइट ऑफ कर देते हैं डिफरेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होल्ड्स दैट in case of choice about accounting policies reporting least return should be chosen. हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के दो मेथड हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर। तो हम फॉलो कौन सा करते हैं? जिसमें कम से कम प्रॉफिट जो है ना वो रिपोर्ट हो। क्लियर? इज इट ओके और नॉट? Sir, please repeat conservative concept. हाँ जी, Sir, please repeat conservative concept. कंजर्वेटिव जो कंसेप्ट है ये बताता है कि हमारे पास अगर दो अकाउंटिंग चॉइसेस है ना, तो हम वो रिपोर्ट करेंगे जिसमें कम से कम जो रिटर्न है ना वो रिपोर्ट होती हो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, वो कॉस्ट पे है या मार्केट प्राइस है? कॉस्ट है उसकी 20,000 और मार्केट प्राइस है उसका 18,000, तो 18,000 पे रिपोर्ट करेंगे। इससे ये होता है कि इससे प्रॉफिट जो है ना वो कम आएगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ये एम आई राइट? यहाँ तक मैं ठीक हूँ? बताइए पार्टिसिपेंट प्लीज, बताइए बेटा, ये ठीक है? हाँ बेटे, Yes, sir. जानवी, Yes, sir. पलवी, ठीक है सर। Yes, sir. महंत, कविता, देन पप्पू टेलर, क्लियर सर। देन प्रिया, बाला,
प्रियंका तो क्लियर होगी, देन राम, मसू, Clear, sir. Clear. ठीक है, क्लियर. सो आई कैन मूव नेक्स्ट. Okay. And what is difference between accounting and bookkeeping? Bookkeeping is scorekeeping function of accounting. Bookkeeping is record keeping. जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में क्लासिफाई करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है. वहां तक तो बुककीपिंग ठीक है. जब उसके आगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना हो, then the accounting starts. Accounting is basically intellectual discipline because you think about the transactions. Double entry system of recording is there. According to double entry system, assets equal to equities, liabilities plus capital. Clear? Liabilities plus capital. Clear? Then अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक डाटा ऑफ एन एंटिटी. बुक कीपिंग इज द स्कोर कीपिंग फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. मैनेजर नीड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टू comprehend the financial statements or make useful decisions out of them or to exercise control. ठीक. Final product of any accounting process is balance sheet, which is a portrait of the financial health of an organization at an instance of time. Is it clear to you or not? Dear participant, please speak. हाँ बेटे बताइए, क्लियर है कि नहीं? Clear, sir. Yes, sir. Clear है. हाँ बेटा, ठीक है, बताइए बेटे. हाँ. Can I move? Yes, sir. Yes. Okay. As balance sheet or income statement are based upon the dual concept, it is essential to understand it. तो ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, assets equal to liabilities plus capital, this is the basic equation that capture the sense of double aspect. जैसे बिजनेस है ना, हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करो कि हमने टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया. हमारे पास जब वो स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के पास कुछ नहीं था. 2 लाख का कैपिटल आया. एक और तो कैश और एसेट्स आ रहे हैं, और दूसरी ओर जो कंट्रीब्यूट किसने किया? ऑनर ने, दैट इज हिज कैपिटल. सो एक और तो कैश होगा 2 लाख का, और दूसरी ओर जो कैपिटल है ना, वो कितने का होगा? 2 लाख का. क्लियर है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ बेटा बताइए, Sir, please repeat हाँ? करें sir आप. रिपीट करें. Yes, sir. Suppose I start the business with cash rupees 2 lakh. एक और तो बिजनेस के पास एसेट जनरेट हो रहा है 2 लाख का. दूसरा एस्पेक्ट है, हु इज द प्रोवाइडर? द ओनर. तो वो उसका कैपिटल है, Okay. वो उसका कैपिटल है. Am I right? Yes, sir. Got it. Got it. Suppose 5 लाख का लोन लिया है बैंक से. एक और तो कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग, एसेट्स आर जनरेटेड 5 लाख, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ द बैंक अप टू 5 लाख. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Yes. So every transaction has dual aspect and it is reflected in the balance sheet. It is reflected in the balance sheet. Clear? ठीक है? Yes, sir. So आगे जाकर आपको पता चलेगा कि assets is equal to liabilities plus capital plus profit. Profit किसका डिफरेंस है? इनकम एंड एक्सपेंसेस का. जो एक्सपेंसेस को इनकम माइनस एक्सपेंसेस राइट हैंड साइड पे किए, एक्सपेंसेस को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा? एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम. ये बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है नहीं?
लेकिन अभी आपने यही याद रखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. क्लियर? Yes, sir. The above accounting equation has two sides, right and left and right. Similarly, accounts classified summary of transaction pertaining to particular nature has two sides. कौन कौन सी है? डेबिट साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं. क्रेडिट को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड. कोई भी अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन है ना, आपके जो अकाउंट है वो कितनी उसकी साइड्स होती हैं? दो साइड, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है. लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट. It. डेबिट की डेफिनेशन क्या होगी? डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट. तो ये याद रखना है कि कोई इंक्रीज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज डेबिट, एंड कोई भी इंक्रीज डिक्रीज आए तो क्रेडिट कर देनी है. अगर कोई एसेट्स में इंक्रीज आती है तो डेबिट कर देनी है. अगर लेफ्ट हैंड साइड जैसे लायबिलिटी या कैपिटल में इंक्रीज आती है तो वो क्रेडिट कर देना है. क्लियर? ठीक है बेटे? Yes, sir. हाँ? तो Yes, sir. whereas any increase in the right hand side of the equation is credited and any decrease is debited. ठीक? may talk to, ये देखिए हमारे जो इंडिया में ना, अमेरिका में एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाते हैं और लायबिलिटीज को राइट हैंड साइड पे. लेकिन इंडिया में जो एसेट्स है ना वो उसको राइट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं और लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड पे. दिस इज कन्वेंशन, ये चल रही है. क्लियर है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं होता. अमेरिका में एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे. सपोज आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, एक और तो कैश आएगा और दूसरी ओर जो कैपिटल है ना वो बढ़ेगा. दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन. सपोज तो बैलेंस शीट जो है ना साल के एंड में ऐसे भी बन जाती है. ठीक है नहीं? मान लो हम ट्रांजैक्शंस करते रहे, बैलेंस शीट के एसेट्स क्या क्या आते हैं? कैश है, बैंक है, डेटर है, जिन्हों से पैसा लेना है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है. दीज आर आवर एसेट्स. और दूसरी ओर जो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड कैपिटल. कैपिटल भी एक तरह की ओनर के प्रति लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने ओनर का पैसा देना है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. एंड देयर आर हाँ डियर पार्टिसिपेंट, अभी हाँ बेटा, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा बताइए, पता चल गया आपको? अनुज शर्मा पता चल गया? यस सर, बता सर. हाँ बेटा, जानवी श्रीवास्तवा पता चल गया? Yes, sir. प्रिया वाला, राम मसू. Yes, sir. ओके ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. ये आपने याद रखना है. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. मान लीजिए प्रॉफिट होता है और एसेट्स में क्या ऐड हो जाएंगे? कैश. क्योंकि वो प्रॉफिट किसकी फॉर्म में आता है? कैश या डेटर की फॉर्म में. अगर तो मैं उधार पे बेचता हूँ तो डेटर की फॉर्म में आएगा. अगर वो कैश बेचता हूँ कैश की फॉर्म में. देन इसके पहले आपने ये याद रखना है, व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बिजनेस इन फ्यूचर. ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, बिल्डिंग है. क्लियर है कि नहीं? जो बिजनेस के ये एसेट्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे.
एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, क्लियर, these are the assets Got of it. the business. Yes. Bus Yes. also. Bus also. Huh? Huh? Bus. Bus. Yes, bus, sir. Rent like Okay, rent. vehicles, they are also assets. Yes. आप और बताइए बेटा, please tell me what are the assets. आप बताइए. Sir, LIC SS तो SS में होगा सर, LIC लाइफ इंश्योरेंस. LIC की जो पॉलिसीज हैं, they are the assets. Yes. और बताइए बेटे. हाँ, बताइए और. बिजनेस का और एसेट्स कौन सा हो सकता है? बिल्डिंग है. सर लाइक म्यूचुअल फंड्स, दिस इज एसेट्स और नॉट? म्यूचुअल फंड, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट. नेचुरली इट इज एसेट. ओके सर. क्योंकि म्यूचुअल सर फंड. कोई प्रॉपर्टी, हाँ जी. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? सर कोई लैंड या प्रॉपर्टी भी एक एसेट है ना? यस, प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स है. अगर कोई म्युनिसिपल कमेटी की लैंड है, इज इट माय एसेट और नॉट? नो, इट इज नॉट एसेट बिकॉज आई हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग अपॉन द म्युनिसिपैलिटी लैंड. क्लियर. एंड लायबिलिटीज कैसे हैं बताइए आप. लायबिलिटीज, हाँ बेटे बताइए, लायबिलिटीज कैसे हैं? Sir, creditors. यस, क्रेडिटर दे आर द लायबिलिटीज, एंड डेटर जो हैं वो लायबिलिटी है, एसेट है? Sir, वो assets में count होते हैं. एसेट्स में काउंट हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम देम, एंड जो फ्यूचर के कैश में वो कंट्रीब्यूट करेंगे. फिर इसके बाद जो ओनर का कैपिटल है वो कैपिटल है. ठीक है नहीं. अगर हम गुड्स को कैश पे बेचते हैं या क्रेडिट पे बेचते हैं, एक और तो हमारे एसेट्स आते हैं और दूसरी ओर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. एम आई राइट? प्रॉफिट किसका डिफरेंस है? इनकम एंड एक्सपेंसेस का. एक्सपेंसेस जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे थे उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई? एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम. ओके. किसी अकाउंट की जो है ना वो दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. तो जो एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आए, दैट इज डेबिटेड. लायबिलिटीज, कैपिटल या इनकम में कोई इंक्रीज आए, दैट इज क्रेडिटेड. एसेट्स या एक्सपेंसेस में डिक्रीज आए तो इसको क्रेडिट करते हैं. लायबिलिटीज, कैपिटल या इनकम में कोई डिक्रीज आए तो इसको डेबिट करेंगे. क्लियर है कि नहीं? एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिक्रीज आए तो क्रेडिट करते हैं. अगर लायबिलिटीज, कैपिटल या इनकम में डिक्रीज आए तो इसको क्या करते हैं? डेबिट. ये अकाउंटिंग के कुछ जो जर्नलाइजिंग के कुछ रूल्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे. इज इट फाइन? देन suppose I started business with cash rupees 1 lakh. On the one hand there will be assets, cash, and on the other hand there will be liability of rupees 1 lakh. तो साल के एंड में बैलेंस शीट की जो ना टिपिकल फॉर्म ऐसे बनती है, ये आप देख लीजिए. एक और तो कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है. दीज आर आवर एसेट्स. और दूसरी ओर क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, दे आर आवर लायबिलिटीज. इन फैक्ट कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर. ठीक है. आप कहेंगे कि ये कैपिटल क्यों आ रहा है? क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की बिजनेस की ओनर के प्रति लायबिलिटी है. क्लियर? देन इसके बाद आता है ये अकाउंटिंग टर्म जो आपको याद रखनी है. अकाउंटिंग टर्म है, ABC में मैंने क्लासिफाई की. अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू वन नेचर. अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू वन पर्टिकुलर नेचर. जैसे कैश का है, ठीक है नहीं,
तो इट इज यूजली मेंटेन इन टी शेप। टी शेप में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट है। इवन आपकी जो पासबुक है वो भी एक तरह का अकाउंट है। वो क्या है? बैंक ने कस्टमर का जो अकाउंट रखा हुआ है वो भी एक तरह की अकाउंट ही है, जो पासबुक है आपकी। क्लियर है कि नहीं? पासबुक में आप देखते हैं कि नहीं, अगर आप पैसे जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है? वो क्रेडिट करता है। वो क्यों करता है बताइए आप, बताइए बेटे, बेटा बताइए। अगर आप Sir, बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक आपको क्यों क्रेडिट करता है? क्योंकि बैंक आपका देनदार है, आपका जो बैलेंस है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है नहीं? इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि बैंक जो है ना वो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है नहीं? अगर आप बैंक से विथड्रॉ करते हैं तो आपका बैलेंस कम हो जाता है, देन इट इज डेबिटेड। क्लियर है कि नहीं? बैंक कहेगा कि मैंने कस्टमर का अकाउंट कम कर दिया। क्लियर? सो डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। एसेट्स क्या हैं? Assets are the economic resources of a business expected to benefit business in future. They are the properties owned by business. These assets may be tangible, जिनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, और इट में बी इंटेंजिबल, जैसे कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ब्रांड इमेज है। These are intangible assets. Assets में भी फिक्स्ड या करंट। फिक्स्ड होते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, दे आर कॉल्ड एज फिक्स एसेट्स। और जिनकी लाइफ 1 साल तक है, दे आर यूजली कॉल्ड एज करंट एसेट्स। जैसे कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। What are bad debts? Bad debts is the amount written off because these persons cannot pay the amount. These because they cannot pay the amount. Clear? तो जो पैसे नहीं दे सकते हम उसको bad debts बोलते हैं। Then balance sheet क्या है? Balance sheet is the portrait of financial health of a business at an instance of time. Capital means the owner's contribution. Capital means the owner's contribution. So the capital may be in the form of cash or assets brought in by the owner. These may expand due to profits earned by business. तो डिक्रीज कहाँ से होंगे? जब वो ड्राइंग या विथड्रॉल होगी तो ये डिक्रीज होंगे। क्लियर? अब आप स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक क्लियर है? बताइए बेटा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स प्लीज। Yes, sir. Clear, sir. Clear, Clear? sir. Yes, sir. Clear. Okay. Now we are moving to next slide. Insolvent. Who is called insolvent? He is a person who is not in position to pay his debt. He is insolvent. Then transactions को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। और बता दें कि कैश बुक है ना, ये जर्नल का पार्ट ही है। कैश बुक है ना, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ये जर्नल का पार्ट है। क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा कि बेसिकली जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज में। Journal is a primary book of accounts in which all transactions are recorded, and ledger is the books of accounts in which all transactions are classified into different heads of account. जैसे कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, फिर इसके बाद बिल्डिंग का बिल्डिंग में रखना है। Then liabilities. Liabilities are the economic obligation of business.
what business owes to other, it is called as liability. जैसे creditors हैं, bills payable हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, क्लियर है कि नहीं? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जैसे अगर आप बाजार में जाते हैं, वो कहता है कि 1 लाख की जो गुड्स हैं आपको मैं 20% दे दूंगा, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. Trade discount is a reduction in the price of the goods as incentive for bulk purchasing, whereas cash discount is paid for prompt payment. Cash discount is given for prompt payment. क्लियर है कि नहीं? ठीक है. Then इसके बाद transactions, business transactions mean financial transaction or event entered into by two parties and need to be recorded. कोई transaction, कोई financial transaction होती है, these are recorded in the books of accounts. Clear? लेकिन कोई जैसे किसी MD की डेथ होगी, चाहे वो बिजनेस को अफेक्ट करती है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है. क्लियर? डियर, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Journal, ledger and trial balance. Transactions are recorded in journal, the book of prime entries. Then these are classified into different accounts in the ledger. सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसके बाद उसको लेजर में क्लासिफाई करते हैं. देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल. दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल दैट यू शुड कीप इन माइंड. पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है नहीं? उसके बाद वही ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं. उन्हीं अकाउंट्स को जब हम बैलेंस करके एक तैयार करते हैं समरी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. दिस इज द यूजुअल प्रोसेस. नाउ अब आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सिखाते हैं. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. देखिए इसमें कैश आ रहा है एज एन एसेट्स एंड रमेश कैपिटल इज इंक्रीजिंग. तो इसकी जो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट में डेबिट होगा एंड रमेश कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, आपने वो सामने रखनी है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर एसेट्स में इंक्रीज आता है उसको हम डेबिट कर देंगे. ओके. दूसरी ओर रमेश का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो रमेश को क्रेडिट कर देंगे. क्लियर है कि नहीं? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल. देन परचेज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी को हमने लिया. प्लांट एंड मशीनरी विल बी इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग आउट. ऑन द वन हैंड, plant is being generated as an assets, and on the other hand cash as an asset is going out. तो फिर ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या आएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें इंक्रीज आ रही है. इंक्रीज आ रही है उसको डेबिट कर देंगे. और जो एसेट में डिक्रीज आई, कैश गया, उसको क्रेडिट कर देंगे. देन इसके बाद फर्नीचर परचेज किया. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वो कैसे? फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग आउट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देन इसके बाद गुड्स परचेज की है सुरेश से, क्योंकि जहां तक नाम बताया गया हो तो वी अज्यूम दैट दीज गुड्स आर ऑन क्रेडिट. तो एंट्री क्या होगी? एक और तो परचेजेस जो है ना वो बढ़ रही हैं, एंड दूसरी ओर
Suresh is becoming our creditor. Increase in creditor means the increase in liabilities. Liabilities में जो increase आता है उसको credit करते हैं, और जो assets में या goods में increase आया उसको debit कर दिया. Is it clear or not? ये जो मैंने आपको बताया, हाँ डियर पार्टिसिपेंट बताइए कि आपको जो मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं, बताइए बेटा. डियर Yes, sir. पार्टिसिपेंट. क्लियर है, हाँ जी, क्या क्लियर है सर. क्लियर है? दूसरे पार्टिसिपेंट प्लीज बताइए, सभी पार्टिसिपेंट बताएं. क्लियर है सर, हाँ जी, क्लियर क्लियर है सर, हाँ जी. क्लियर है. बाकी के पार्टिसिपेंट बताएं बेटे. ये सारे कॉमर्स वाले बोल रहे हैं, जो नॉन कॉमर्स है Yes, sir. Clear, sir. क्लियर. नॉन कॉमर्स वाले बता दीजिए, बताएं बेटे. Yes, sir. Clear. क्लियर. नो लेट मी Yes, आस्क sir. फ्रॉम पप्पू टेलर. हाँ बेटे जी, sir. बताइए. पप्पू Sir, टेलर clear, sir. क्लियर है ना कि जी, एक sir. और को एसेट्स में यहाँ इंक्रीज आता है उसको डेबिट कर दो, ठीक है नहीं. जी, sir. डेबिट जी, मींस sir. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट मीन राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट. जी, sir. जानवी बताइए, जानवी Yes, बताइए. sir. क्योंकि ये अकाउंट्स है ना, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके Yes, sir. टेक्निकलिटी में ये अकाउंटिंग क्वेश्चन डोमिनेट करती है. देन इसके बाद पल्लवी कुमारी. पल्लवी बताएं आप, पल्लवी बताएं. प्रिय, हाँ बताएं बेटे. आपकी आवाज नहीं आ रही पल्लवी. हाँ? प्रिया बाला बताएं. यस सर, क्लियर है. राम मसू बताएं. यस क्लियर सर. क्लियर है ना. आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स है, बताएं बेटे, बताएं. राम मसू आपकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सर हाँ? आर्ट्स. आर्ट्स है, तो ये आपको क्लियर है. दैट इज एनकरेजिंग साइन. सो नेक्स्ट इसके बाद जो है ना, okay, let me ask you, suppose Ramesh started business with capital 1 lakh, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश इज कमिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू Ramesh capital. Okay, then purchase plant and machinery. Plant and machinery is coming. सर आई हैव अ क्वेश्चन. yes 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 बताइए. सर जैसे कि अभी फर्स्ट हाँ एंट्री जी. में आपने बताया रमेश स्टार्ट बिजनेस हाँ जी. विद कैश. कैश. जैसे यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ गया, राइट? हाँ ठीक एंट्री है. होती तो हम बनाते कैश अकाउंट डेबिट. तो जब यहाँ पे कोई पर्सन डिनोट हो गया तो हमने कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखना है, फिर सिर्फ उसका नाम लिख के सर हो सकता है लाइक कैश टू रमेश. नहीं नहीं नहीं, इसको कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश. रमेश को हमने क्रेडिटर सिग्निफाई नहीं करना, उसको ऑनर करना है, इसलिए रमेश का कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है नहीं. तो बिकॉज ये बताता है कि रमेश का कैपिटल. मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं, सुरेश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल, अगर वो सुरेश पैसा देता है, ये बात है. क्लियर रहेगा कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल को सिग्निफाई कर रहा है. क्लियर है कि नहीं? क्लियर बेटे. यस सर. नेक्स्ट है परचेज प्लांट एंड मशीनरी. यहाँ प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है. वी हैव जनरेटेड प्लांट एंड मशीनरी
है और दूसरी ओर कैश जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? प्लांट एंड मशीनरी इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर जो परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुरेश से गुड्स उधार पे ली हैं, क्योंकि जितनी देर तक बताया ना हो तो हम मान के चलते हैं कि ये उधार पे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, सुरेश बिकम्स आवर क्रेडिटर, सुरेश बिकम्स आवर क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? Yes, हाँ sir. बताइए। Clear. Yes, sir. तो आज मैं सेशन यहां तक ही होल्ड करता हूं, नेक्स्ट वीक में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, मंडे को। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. सर Thank you, sir. हाँ बताइए sir. बताइए। सर जो अभी एंट्री की थी सर, मेरा भी डाउट प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है। बताइए, बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंट्री बनती है कि राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश हाँ ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट सर? इसकी एंट्री ये आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, दोनों एक ही बात है। अगर तो Okay. राम एक है तो मतलब कि सोल ट्रेडर है तो कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दें। अगर पार्टनर हैं तो राम को और रमेश को आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ हाँ बेटे। ओके सर, तो जैसे हम एंट्री बनाने के बाद से नीचे एक नोट डालते हैं लाइक कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय दिस यस यस, वो उसको बोलते हैं नरेशन, नरेशन वो डालनी होती है। हाँ, ओके सर, ओके वो नरेशन जो डालनी होती है नेचुरली। एनी ओके क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? क्योंकि नेक्स्ट वीक में ना ये अकाउंटिंग इक्वेशन को दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच शर्मा साहब, थैंक यू। Thank you, Professor Saab. Very, very kind of you. Thank you very much. Everybody can take now 10 to 15 minutes break. I'm not signing off today. This will remain on. And after this, we are going to talk about your film tourism research projects, which students have to take as a part of their program. 11:45, we will start again. And my deepest gratitude and thanks to Professor Varinder Kumarji for sparing his valuable time. Next Tuesday, once again, we will be with him. Thank you, Professor. Namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। ओके।
Good morning, Kavita ma'am and Mr. Godek Tamo. Good morning, sir. Yeah, Good morning, sir. good morning, ma'am. We will just wait for a minute for others, 1 more minute, and thereafter then we will just quickly start. You keep your pen and paper ready. I think others will take time to join. Let them take their own time. Meanwhile, quickly, I'll just share 2 things with both of you so that you get an idea. And we want to proceed on to that. Now, there were some topics which were given by Chitra ma'am the other day. And anybody, depending on your choice, you can pick up the research topics because your research and subsequently your internship and subsequently your placement, all that has to be linked based on those topics. I would also request tomorrow Chitra ma'am can share those topics once again with you. And thereafter, you all can make up your mind what topic you would like to go ahead with. Because whatever you plan once, it's better to get focused on that and then put your energy accordingly. Now, coming on to, let me share that there was one very interesting question being asked by one of the boys. I think it is Anuj or somebody. What's the name? What's his name? एक student था, Anuj, I think from Himachal. He told how we can improve our English language, how we can improve our personality, and how tools can help us, which is there in social media. So we discussed over there, and I requested him, watch English news, watch English movies, listen to English songs, pick up the things accordingly, and then you can have things much better because music, news, movies, songs, everything can make you learn language faster and better. I will just show you. Yesterday, I had shown the King's Speech. The King's Speech. That means it's a movie. I've just shown the trailer so that you get the fair amount of idea. Now, similar way, and then yesterday we had played one song also. We can later on talk about. We rather saw 3 songs yesterday. One was Paul Anka's songs, one was Cliff Richard's songs, and one was John Denver's songs. All were very simple. They were with lyrics so that one can pick up and it will help you and you won't feel shy to speak a particular language. Now, coming further on to, let me just share, like I told and I gave the glimpse yesterday for the King's Speech. Today, I wish to share with both of you where you get a central idea that there is, what is the name of that movie? Yes, My Fair Lady. My Fair Lady. It's a beautiful movie. And I'm just showing you the trailer, which is of how many? 1 minute and 9 seconds, so that you get the glimpses and you get the idea. And do let me know if the sound comes to you. I'm just going to play for it. You see this creature with her curbstone English that'll keep her in the gutter till the end of her. Is the sound okay?
Yes, sir. Okay, I'll play it again. It's a movie called My Fair Lady. It's a wonderful novel. To learn English language, this is one of the best one can, and watch it again and again, and you can pick up the language. That's what I wanted to tell Anuj also yesterday when we all were You deliberating. see this creature with her curbstone English that'll keep her in the gutter till the end of her days? Ew, what's that you say? In 6 months, I'll make a duchess of this draggle-tailed gutter snipe. You expect me to get into that? How do you do? How do you do? So you came here to rescue her from worse than death, eh? Cheerio, Eliza. The rain in Spain stays mainly in. This movie got 8 Academy Awards for learning English language. ये एक सब्जी बेचने वाली लेडी होती है और इसको शौक होता है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है और ये अपनी इंग्लिश कैसे सीखती है, ये पूरी मूवी उस पर बेस्ड है. The plane. I think she's got it. I could have danced. This is a wonderful movie. जैसे कल हमने बातचीत की that you should see a movie called The King's Speech. Today I'm recommending another movie, My Fair Lady. Every day I'll recommend one movie which if you watch, you can improve your English language. Then there is a gentleman also who is very good. If you listen to him, if you watch his videos, you can pick up lots of things from him. His name is Simon Sinek. Simon Sinek. Tens of thousands of people, and you have the opportunity. He is very good for your personality development. So I'm embarrassed that I have a career. I talk about things like trust and cooperation, and there should be no demand for my work. But the fact of the matter is there is demand for my work, which means that there's an opportunity. It means that trust and cooperation are not yet standing. So in your own time, people, those are interested to improve their English language, and they also build contents, क्योंकि आप खाली अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता है. आपके contents क्या है, content में कितना वजन है, that is very important, which we all have to understand. So I would request and I would recommend strongly इसको सिमन साइनक को, जो लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, कंटेंट इंप्रूव करना चाहते हैं, इसको आप सुनिएगा, देखिएगा अपने टाइम में, so that you will be able to pick up lots of things from there. Now one more thing I have to show. Let me, Anuj, ये जो कल डिस्कस किया था, आज मैंने एक और मूवी दिखा दी है, माई फेयर लेडी, और माई फेयर लेडी का ट्रेलर भी दिखाया है, और उसके अलावा मैंने ये एम्पैथी साइमन सिनेक का भी दिखाया है. अब मैं एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूं. लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव ऑलरेडी गॉट ओपन्ड ओवर हियर. आई थिंक इट शुड बी हियर. लेट मी जस्ट चेक अप, बिकॉज ये है कल रात का जो वेबिनार था. दैट्स व्हाट आई विश टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. हम में से जो लोग फिल्म टूरिज्म पर काम करना चाहेंगे, अभी एक पीएचडी अवार्ड हुई है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया है, और उसकी पूरी पीएचडी का फोकस है फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म. फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म कि क्रिश मूवी बनने से कौन से टूर पैकेजेस बने और सिंगापुर का टूरिज्म कैसे बढ़ा. उसी तरीके से जो मूवी आई थी जिंदगी न मिलेगी दोबारा, एसओटीसी ने कैसे 7 दिन के टूर्स जो हैं वो बनाए वहां पर, और जितने भी ट्रैवलर्स हैं इंडिया से, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू स्पेन, और उसके बाद वहां का टूरिज्म कैसे बढ़ा. उसी तरीके से यश चोपड़ा जी ने जिन फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, वहां से टूरिज्म कैसे बढ़ा. उसी तरीके से न्यूजीलैंड में कहो न प्यार है बना, तो उससे टूरिज्म कैसे बढ़ा. यूके के अंदर कभी खुशी या कभी गम या कभी अलविदा ना कहना, इस तरीके से कई पिक्चरें जो है बनी हैं बर्मिंघम पैलेस में, बाकी जगहों में, तो उनसे वहां का टूरिज्म कैसे बढ़ा, इसके ऊपर पूरी रिसर्च है, फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म. मैं इसमें एक वेबिनार भी करने जा रहा हूं, और हमने आगे अभी ये सोचा है शायद 1 महीना हम सिर्फ फिल्म टूरिज्म के वेबिनार रात को 8 बजे करेंगे. जो लोग सुबह बिजी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं
कल हमने कुछ स्टूडेंट्स को इंचार्ज बनाया था, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे आपको वर्कआउट करेंगे और प्लान करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलिए। जो आज आए हैं वो भी इसके बारे में सोच सकते हैं। अब इस वेबसाइट को आप अपने टाइम में देखिएगा, musicmelody.com, musicmelody.com। मेलेथी एक ग्रीक वर्ड है और मेलेथिक का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज को। सो ये एक वेबसाइट है जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, है सबको? यस सर। ओके जी सर। ओके, सो इनका कल रात को हमारे साथ वेबिनार था और इन लोगों ने वेबिनार बहुत अच्छा किया। व्हाई म्यूजिक मेलेथी? ओनली प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स स्टडीज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। Upskill yourself in with our world-class faculty, attending master classes and workshops, option of networking with alumni। मेरे total efforts ये हैं, ये इनकी सारी चीजें, some interesting music courses ये इन्होंने सब दिए हैं कि जो लोग फिल्म टूरिज्म पर रिसर्च करेंगे, I would like to give them, क्योंकि शायद मैं महीना 2 महीना अभी फिल्म टूरिज्म पर ही वेबिनार्स करूंगा, उसी चीज को आगे लेकर चलूंगा। अब क्योंकि आप 3 लोग ही हैं, आप अपने टाइम में, ये वेबसाइट आपने देख ली है, इसका वेबसाइट को आप अपने टाइम में स्टडी कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं सो दैट यू ऑल शुड नो। इस वेबसाइट का नाम है MUSIC म्यूजिक मेलेथी, MELETI musicmelody.com। सो आई वुड अप्रिशिएट आप इसको अपने टाइम में देखिए। कल मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, पूरी बातचीत करूंगा, प्लान करूंगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कम हैं। आई डू नॉट वांट टू स्पेंड टू मच ऑफ एनर्जी ऑन टू इट। आपने मीनवाइल अगर चित्रा मैम से वर्कआउट करना है, मैं उनको बोलता हूं कि अभी जो हमारे BTTM के A बैच और B बैच के 2 ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के अंदर वो वहां पर डिटेल्स डाल दें और आप लोगों को बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं रिसर्च के लिए। आई थिंक 8 to 10 एरियाज आर देयर, depending on your choice, depending on your interest, depending on your caliber, depending on your passion, whatsoever you want to do post this particular program, accordingly you can choose and you can work it out। गोडेक तमो कल कोई और थे अरुणाचल प्रदेश से, उनको रिक्वेस्ट किया था। अनुज को रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमाचल का दिया था और कल जो बाकी लोग आए थे उनको ट्राई सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। तो कविता मैम आप भी उसमें मदद कर सकते हैं। आवर एफर्ट्स आर कि मैक्सिमम बच्चे, जितनी एनर्जी, जितने एफर्ट्स, हम वरिंदर कुमार जी को वी आर पेइंग ए वेरी फैट मनी फॉर टेकिंग ऑन दीज क्लासेस एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड ही विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 2 months। तो अगर बच्चे उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो हमारा नुकसान है। एंड नंबर 2, सेकेंड पार्ट विच वी टेक ओवर हियर इज कि जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं और हमें चिट्ठी देते हैं कि हम सुबह अवेलेबल नहीं है, हमारा पार्ट टाइम जॉब हो रहा है, तो वो रात को 8 बजे के वेबिनार में आ सकते हैं। वी कैन वर्कआउट ओवर देयर ऑल्सो, वी कैन प्लान ओवर देयर ऑल्सो। आज भी हम फिल्म इंड्यूस टूरिज्म की ही बातचीत करेंगे रात के 8 बजे के वेबिनार में। शाम को 4 बजे हम गोल्फ टूरिज्म पर भी वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि गोल्फ टूरिज्म में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आगे जॉब्स आ रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो गोल्फ टूरिज्म में भी जा सकते हैं। हॉलिडे एंड लेजर गोल्फ टूरिज्म ये दोपहर को 4 बजे है। I would request Kavita ma'am and Godek Tamo and Anuj, मैक्सिमम लोगों को लेकर आइए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और सुबह की 10:30 बजे की क्लास, 4 बजे का वेबिनार और रात का 8 बजे का वेबिनार। जब बार बार आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म के बारे में सोचेंगे और प्लान करेंगे और वर्कआउट करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल emerge and we all will be able to do justice with the entire program। क्योंकि आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है ITFT के साथ, इसके बाद आपकी इंटर्नशिप है और उसके बाद आप लोग अपने जॉब्स में जाएंगे। सो काइंडली प्लान योर करियर, चूज योर करियर वेरी केयरफुली एंड देन स्टिक टू दैट फॉर सम टाइम सो दैट यू बिकम प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। बाकी चीज कल सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे। तब तक के लिए किसी का कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहे तो यू कैन आस्क। एनीबॉडी हैज गॉट एनीथिंग टू आस्क? सर जो आपने हिमाचल के सर मेरे को सर लिस्ट मिली थी सर पहले। हाँ जी, हाँ जी सर, उसमें से सर मैंने कर ली सर कॉल काफी बंदों को। आपने जितेंद्र से ले लिया डिटेल्स? यस सर, ले ली थी सर। 5-6 लोग हैं सर, जो 1-2 ने तो सर आज ज्वाइन भी करी थी, पल्लवी और प्रिया। शाबाश। नहीं, पल्लवी तो पल्लवी पहले भी आई है बेटा, पल्लवी पहले भी आई है।
लेकिन सर कुछ दिन से वो कर नहीं रही थी, उससे मेरी बात हुई थी और वो कर लेगी अब, है ना। वेरी गुड। और आपके सर कितने 25 बच्चे हैं कि 21 हैं? कितने हिमाचल के? 25 है सर, 24 है, मतलब एक तो मैं भी हूँ सर। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। सर वो क्या उसमें से सर काफी लोग है सर, वो जो जॉब कर रहे हैं सर, जॉब वाले तो सर उठाते नहीं, और कई लोग नहीं, सर। मैंने तो तुम्हें क्या कहा अनुज, कितना आसान बोल दिया भाई, उनको जॉब करने दो। रात को 8 बजे खाना खाने से सोने से पहले 1 घंटा वेबिनार अटेंड कर लें। हम वहां भी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे, यूट्यूब के अंदर अपना कुछ लिख दें कि हाँ मैं ये हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या ऐसा दिक्कत? बोला ये तो मैंने आपको सर। पहले बताया। कविता मैम, आप जो हमारे ट्राई सिटी के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टैप कीजिए ना, और ट्राई सिटी के अलावा अगर कोई आपके कांटेक्ट में तो उन्हें भी टैप कीजिए। ट्राई एंड वर्क इट आउट कि वो बच्चे क्लास में सुबह 10:30 बजे आने चाहिए। अगर 10:30 नहीं आ सकते, काम कर रहे हैं, तो 4 बजे आए। 4 बजे नहीं आ सकते तो 8 बजे आए, बट आए तो सही कम से कम। जी सर। किसी एक प्रोग्राम में आए। गोडेक तामो सर कहीं मतलब सर अभी सर कहीं जॉब वगैरह के सर इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं सर जी? मैं चेक कर लेता हूं, अभी मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि इस समय मैंने कोई जॉब के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं। मुझे सीधा दिसंबर के बाद सोचना है, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम के बाद आप सब लोग जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप अभी बिलासपुर में हैं? नहीं सर, चंडीगढ़ में हूँ सर, इसीलिए सर आया। एक मिनट, आप चंडीगढ़ में हैं? यस सर। हाँ, आप मेरे को 5:30 बजे रिंग कीजिएगा एक बार, 5:30 शाम को 5:30 बजे कॉल करनी सर। हाँ, कॉल कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट में तो मैं बात कर ही सकता हूँ ना। 10,000 रुपए का जॉब तो आपको मिल ही सकता है स्ट्रेट पे। यस सर। ठीक है, आप उसको पॉकेट मनी समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन ज्वाइन समवेयर। गोटेक तामो? यस सर। गोटेक तामो, yesterday there was somebody from Mizoram. It was some Nishi girl, and she joined the program yesterday, and I requested her because she was the one only from Arunachal yesterday, and she told I will try my best sir and I will work it out. ये अनुज कौन थे वहां से, अरुणाचल से? सर पता नहीं सर, नाम याद नहीं आ रहा सर, बेंगी या कुछ, बेंगी मीना थी शायद, या सर कोई और नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा ना उनका। कल थे ना वो, कल थे सर, नाम पता कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। अब बाकी हम कल चीजें सब डिस्कस करेंगे डिटेल में सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। वैसे क्या करना है सर? अरे भाई, करना यह है कि तुमको अपने 40 लोगों को लेके आना है। आपका अरुणाचल के बच्चे एक आधा एक्सक्यूज में कोई आता नहीं है। कोई सुबह 10:30, मैं मान लिया रात को 3 बजे तक नींद नहीं आती, सुबह नहीं उठ सकते, ना आए 10:30 बजे, 4 बजे आ जाए। 4 बजे भी सो रहा है तो रात को 8 बजे आ जाए। और मैं क्या कह सकता हूँ? अभी बहाने का भी तो कोई, हाँ बहाने का भी तो कोई एंड होता है ना। अभी बहाना बनाएगा, बाद में अगर लास्ट में पता लगता है कि भाई एग्जाम में, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, रीअपियर आएगा। कहीं यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप अपना वीडियोस भेजिए, कितने लोगों ने अटेंड किया, कितने लोगों का कहाँ है, तो फिर वहां भी प्रॉब्लम आएगा, हमको वहां भी दिक्कत आएगा। थोड़ा प्लान कीजिए, इसको वर्कआउट कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑन दैट। आप अपना अरुणाचल के बच्चों को लेके आइए, 41 बच्चे हैं अरुणाचल के। थोड़ा प्लान कीजिए, इसको देखिए। और सबका एक दूसरे के साथ संबंध है, हर एक के कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हैं। इधर उधर इतना सोशल मीडिया पे टाइम लगाते हैं, तो अपना लाइफ के लिए भी 1 घंटा निकाल लेंगे तो क्या हर्ज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा। कल मिलते हैं 10:30 बजे हम सब लोग। थैंक यू सर वैसे हमारा 7 सेमेस्टर एग्जाम ऑफलाइन होगा ना ऑनलाइन? अभी कुछ पता नहीं है। अक्टूबर में अगर 3rd वेव आएगा तो ऑफलाइन होगा, सॉरी ऑनलाइन होगा। और अगर अक्टूबर का वेव नहीं आता है, नवंबर में सिचुएशन इंप्रूव होता है, तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजों का प्रबंध होगा। उसके अंदर यह है कि अगर मान लीजिए सीएम अरुणाचल लिखता है कि जो बच्चे अभी अरुणाचल आए इनका एग्जाम अरुणाचल में हो जाता है, अरुणाचल में हो जाएगा। आपको आने की क्या जरूरत है? व्हाई यू शुड कम? लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछला बार भी सीएम ने ही चिट्ठी लिखा था ना कि अरुणाचल के जितने बच्चे चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा को बोलो उन बच्चों को लुक आफ्टर करें। तो हम सब बच्चों के पास अमृतसर में, जालंधर में, ब्यास में, फिरोजपुर में, लुधियाना में और फगवाड़ा में, अपना ये क्या नाम था ये जगह, फतेहगढ़ साहिब में, जीरकपुर में, सभी बच्चों को हमने ड्राई राशन और वो सब चीजें हम कैसे देते गए। वो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन हमारे भारत के
बॉयज एंड गर्ल्स तो है ना, तो हम सब जी तक सर। पहुंचे। तो आप थोड़ा सा सीएम की तरफ से लिखवा देंगे तो आपका एग्जाम वहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वाई यू शुड कम। उसके बाद ये जरूर है कि आपको जॉब करना होगा तो गुवाहाटी बहुत सारे जॉब्स होंगे, दिल्ली में बहुत सारे जी जॉब्स सर। होंगे, कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे तो जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड भी जा सकते हैं। ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है ना, आपके एफर्ट्स के ऊपर है, आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अब ये तो है नहीं कि 8 बिलियन की इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप अपनी जगह भी बना लें, तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। एक क्लास सुबह 10:30 नहीं लगा सकते तो 4 बजे लगाओ, 4 बजे नहीं लगा सकते तो रात को 8 बजे लगाओ, पर यार कुछ तो करो ना, कुछ तो करना पड़ेगा हर एक को। तो थोड़ा उसका प्लान करके चलिए। और कल 10:30 बजे हम लोग सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। वीरेंद्र जी अब जो है, कल मैं चित्रा मैम को बोलूंगा, शी विल बी टेकिंग द क्लास टुमारो एंड शी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट, एवरीथिंग। और नेक्स्ट ट्यूसडे को वीरेंद्र जी आएंगे तो देन आई विल गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक